नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब ऑब्जेक्टिव किताब है और वस्तुनिष्ठ किताब है, ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड किताब। तो इसमें हम लोग जो है अभी पॉलिटी जो आपका सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करेंगे और पॉलिटी का जितना भी इसमें चैप्टर दिया गया है उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने इंडियन पॉलिटी आ गया, जो कि आपका इस किताब में दूसरे के एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपका इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी, और इसका पहला क्वेश्चन है which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? So, which of the following exercised the most profound influence in the framing the Indian Constitution? Option A British Constitution, option B US Constitution, option C Irish Constitution, option D the Government of India Act 1935. तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड popular element in the governance of India was made through the first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through option A Indian Council Act 1861, option B Indian Council Act 1892, option number C Indian Council Act 1909, option number D Government of India Act 1919। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड popular element in the governance of India was made through Indian Council Act 1861। Question number 3 है which of the following acts introduced communal electorate in India? Which of the following acts introduced communal electorate in India? Option A Indian Council Act 1861, option number B Indian Council Act 1892, option number C Indian Council Act 1909, option number D Government of India Act 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1909, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है असर्शन और रीजन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको बताना इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो असर्शन ए कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। और रीजन कह रहा है द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो पहला आपका सही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, ये सही है। और द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है बाई वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। द बाई वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन नंबर डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हैज बीन incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as the instrument of instruction contained in the Government of India 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as option A fundamental rights, option B directive principle of the state policy, option number C fundamental duties, option number D emergency provision। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। The instrument of instruction contained in the Government of India 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 was based on। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 was based on ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 8 है द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज abolished by the monopoly of Indian trade of the East India Company was abolished by the ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1813। तो मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज abolished by the चार्टर एक्ट 1830। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट। तो 1 है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है चार्टर एक्ट और चौथा है पिट्स इंडियन काउंसिल एक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस एक्ट। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 1 3 4, ऑप्शन सी है 4 3 2 1, ऑप्शन डी है 3 4 2 1। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। तो कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट। तो सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 में, उसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसका आपका चार्टर एक्ट जो है आपका 1813 या 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन ऑफ 1919 was द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 was विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सही है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3। तो टू एस्टैब्लिश हायरार्की इन द प्रोविंसेस और आपका है टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और पहला गलत है टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, ये गलत था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म ऑफ 1919 was टू एस्टैब्लिश हायरार्की इन द प्रोविंसेस द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन में 11 है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो विच ऑफ दिस वेयर embodied in the government of India 1935। तो which of these were embodied in the government of India 1935। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 एंड 3। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। तो कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरेशन, और इसका सेकंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, और तीसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, ये गलत है। तो आपका पहला दूसरा सही है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया इंडियन फेडरेशन, और दूसरा आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू द colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by। with reference to the colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by option A the Regulating Act of 1773, option B the Pitt's India Act of 1784, option C the Charter Act of 1830, option D the Charter Act of 1833। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन में सी चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो विथ रेफरेंस टू द colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by the Charter Act of 1830। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया। तो आपका यहाँ पर दिया गया 3 स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 एंड 3। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 3। तो द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेस्ट द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। दूसरा आपका है इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। तीसरा है इट एम्पावर द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट एंड टू मूव रिजोल्यूशन ऑन इट। तो आपका है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेस्ट द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और दूसरा है आपका इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, और तीसरा है इट एम्पावर द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट एंड टू मूव रिजोल्यूशन ऑन इट। तो 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाय। तो टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाय ऑप्शन ए द सिमला कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी द क्रिप्स प्रपोजल, ऑप्शन सी द कैबिनेट मिशन प्लान एक्ट, ऑप्शन डी द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो टू इंडियन
two independent state of India and Pakistan were created by the Indian Independence Act. क्वेश्चन नंबर 15 है, assertion A origin कह रहा है, the government of India Act 1919 was passed by the British Parliament to introduce diarchy in the provincial government. Origin है, तो Montagu Chelmsford Reform Committee has recommended the introduction of diarchy in the provincial government. तो आपको बताना है इसमें से सही कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. The government of India 1919 was passed by the British Parliament to introduce diarchy in the provincial government. Montagu Chelmsford Reform Committee has recommended the introduction of diarchy in the provincial government. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आगे है 16. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू. तो आपका द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1 and 3. तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3. ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा. द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द British Parliament in order to establish parliamentary control over the administration of the East India Company territory in India. दूसरा है make the governor of Bengal as the governor general of Bengal. ठीक है, और तीसरा है end of dual system of administration in India. तो इंडिया नहीं, यहाँ पे बंगाल होगा. end of dual system in administration in Bengal. ठीक है, तो establish parliamentary control over the administration of the East India Company territory in India और make the governors of बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, और इंडिया ऑफ डिबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय. द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय. ऑप्शन ए द रेगुलेटिंग एक्ट 1723, ऑप्शन बी द पीस इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ऑप्शन डी द चार्टर एक्ट ऑफ 1830. तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1723. द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी टेकन बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1723. क्वेश्चन नंबर 18 है, Montagu Chelmsford report. The Montagu Chelmsford report formed the basis of. The Montagu Chelmsford report formed the basis of option A the Indian Council Act 1909, option B the Government of India Act 1919, option C the Government of India Act 1935, option D the Indian Independence Act 1947. तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. तो Montagu Chelmsford रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है. असर्शन ये कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंदी डॉक्यूमेंट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंदी डॉक्यूमेंट. रीजन आर कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज टेकन एज ए मॉडल substantially taken as a model and substantially the government of India Act 1935 was taken as a model and substantially इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आपको बताना है 19 का राइट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो दोनों सही है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंदी डॉक्यूमेंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज टेकन एज ए मॉडल एंड सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 20 है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली put to an end. So through which one of the following were commercial activities of the East India Company finally put to an end. Option A the Charter Act of 1793, option B the Charter Act of 1813, option C the Charter Act of 1833, option D the Charter Act of 1853. तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द Secretary of State for India with a supreme control over the government of India. Option A Pitt India Act 1784, option B Government of India Act 1858, option C Indian Council Act 1861, option D Morley Minto Reform 1909. तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. क्वेश्चन नंबर 22 है, डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर. तो डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर ऑप्शन ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन बी मोंटफोर्ट रिफॉर्म,
ऑप्शन सी साइमन कमीशन प्लान, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोंटफोर्ट रिफॉर्म, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर तीन दिया हुआ है, तीन स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 2 and 3। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो 2 and 3। तो आपका जो है द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाज डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर और एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर एंड थर्ड था एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये दोनों सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये आपका गलत है, ये आपका 1909 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 decidewary powers were given to the, in the federation under the act of 1935 decidewary powers were given to the option A federal legislature, option B provincial legislature, option C governor general, option D provincial governor। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 decidewary power were given to गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 25 है, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन नंबर सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1919, ऑप्शन नंबर डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिस्ट ए में आपका एक्ट दिया हुआ है और लिस्ट 2 में लार्जली बेस्ड ऑन, जो कि आपका कौन सा प्लान आपका आया था या कौन सा रिफॉर्म। तो अब लिस्ट 1 में आपका है, ए में आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो लिस्ट 2 में आपका माउंटबेटन प्लान, 2 है साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशन, 3 आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 4 आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 4 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये आपका चारों सही होगा, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का हो जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हो जाएगा आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशन और आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हो जाएगा माउंटबेटन प्लान, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 1 में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हो जाएगा आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशन और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो जाएगा आपका माउंटबेटन प्लान। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैज एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैज हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी आपका सब गलत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आपका ऑप्शन है, द अगस्त ऑफ 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट, ये भी गलत है। द क्रिप्स मिशन 1942 रेफर टू फंडामेंटल राइट, ये भी गलत है। तो आपका पहला सही है, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज ए चार्टर ऑफ स्लेवरी। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच ईयर डिड
the Parliament adopt Indian Constitution? So in which year did the Parliament adopt Indian Constitution? Option A 1947, option number B 1948, option number C 1950, option number D 1952. तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950। क्वेश्चन नंबर 30 है विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर? तो विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो विच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी जॉन साइमन। तो विच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन साइमन। ठीक है। बाकी आपका पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन में बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी जनवरी 26 1949, ऑप्शन सी जनवरी 26 1950, ऑप्शन डी नवंबर 26 1951। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 34 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 2023, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 2084, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द रेगुलेटिंग एक्ट 2023। क्वेश्चन नंबर 35 है the distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the distribution of powers between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the option A Morley-Minto Reforms 1909, option B Montagu Chelmsford Act 1919, option C Government of India Act 1935, option D Indian Independence Act 1947। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? So select the correct answer using the codes given below. Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1 2 and 3। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो इसका राइट आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी in the execution government of the provinces। तो introduction of hierarchy in the executive government of the provinces और introduction of separate communal electorates for Muslim, ये गलत है, 1909 में हुआ था। और devolution of legislative authority by the center to the provinces, ये सही है। तो devolution of legislative authority by the center to the provinces। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है the Indian Independence Bill received the royal assent on? The Indian Independence Bill received the royal assent on? Option A July 18 1947, option B July 19 1947, option C July 20 1947, option D July 21 1947। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल assent on? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947। इस प्रकार हमने देखा आज का चैप्टर जो कि आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।